नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सभी 2012 के साथियों को ओम प्रकाश मंगल का नमस्कार। साथियों, इन दिनों एक महाकुंभ चल रहा है एसीपी, और इस महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाना चाह रहा है और लगा लगा के देख रहे हैं कि किसको एसीपी मिलेगी, किसको एसीपी नहीं मिलेगी। एसीपी 2012 के सभी साथियों को मिलेगी। बशर्ते उसने 2012 में ज्वाइन किया हो, कि 2012 की जो सितंबर की जो ज्वाइनिंग्स हैं उनके 9 साल सितंबर 2021 में हो रहे हैं। इसलिए किसी को भी किसी भी प्रकार के डाउट की आवश्यकता नहीं है। हमारे कई साथी कह रहे हैं कि सर क्या करें, हमारी डेट अलग आ रही है। डेट अलग आने से क्या होता है, कुछ साथियों ने कहा कि हमने ट्रांसफर ऑन सेम पोस्ट कर दिया है, कुछ कह रहे हैं कि हमारी डेट जो 2015 आ रही है, किसी की 2018 आ रही है, किसी की 2017 आ रही है। तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जो डेट है वो है। ट्रांसफर आपका हुआ नहीं है तो आप कह नहीं सकते ट्रांसफर ऑन सेम पोस्ट, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे। आपसे लोग पूछेंगे कि आपका ट्रांसफर हुआ तो आपका ट्रांसफर लेटर दीजिए। इसलिए जिसने जो भर दिया है उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है और इसमें कोई भी चीज छुपाई नहीं जाती। जो आपका एसीपी का फॉर्म आ रहा है उसमें कुछ भी डेट आवे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि जिला परिषद और पंचायत समिति का आदेश डालिए, उस आदेश में आपको 2012 में जहां भी नियुक्ति मिली थी उसका नियुक्ति आदेश डालना है। उसके बाद जैसे आप ये डालेंगे, डालते ही नीचे कॉलम आएगा स्थायीकरण तिथि। सबको स्थायीकरण तिथि 2014 डालनी है। जब उसमें 2015-17 आ रहा है और आपकी स्थायीकरण तिथि 2014 आ रही है तो ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट लिख लिए जाएंगे। फिर उसके बाद वो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है उसमें आप 7th पे का जो आपका स्थायीकरण वेतन नियमितकरण हुआ था वो डाल दीजिए, आपका वेतन नियमितकरण आदेश डाल दीजिए। इसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा, वो आपकी 10 फोन नंबर 10 में भरी हुई है। तो उसके बाद संतान के बारे में पूछेगा। संतान के बारे में पूछने के बाद आपसे 2 संतान होने का प्रमाण पत्र मांगेगा, वो आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है, उसमें आपको नहीं लिख करके अपडेट करके सबमिट कर देना है। बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पहले भी एक वीडियो आया था एसीपी का, उसमें मैंने आपको बताया था एसीपी पदनाम बदलने से नहीं बदलती। एसीपी मिलती है समान ग्रेड पेपर लगातार 9 साल सेवा करने से। अब चूंकि आप सब लोगों ने 2012 में ज्वाइन किया था, चाहे वो किसी भी जिले में किया था, लेकिन राजस्थान सरकार की सेवा की थी आपने 3600 ग्रेड पेपर। फिर आपने किसी दूसरे जिले में ज्वाइन किया और वहां पर आपने फिर 3600 ग्रेड पेपर काम किया है। अब चूंकि आपके 2012 के 3600 ग्रेड पे के आधार पर आपको वेतनमान दिया गया है, इसका मतलब आपकी सर्विस लगातार है, सेम ग्रेड पेपर है। इसलिए आपकी जैसे सेम ग्रेड पेपर 9 साल हो जाते हैं, आपको एसीपी देना सरकार का दायित्व है। क्योंकि एसीपी का फुल फॉर्म क्या है? आश्वासित कैरियर प्रोग्रेशन प्रगति, यानी अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन।
9 साल में समान ग्रेड पे से अगर कोई 9 साल पूरे करता है तो उसको अगला वेतनमान दिया जाता है। लेकिन इसके बीच में यदि कोई व्यक्ति सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो जाता है तो सेकंड ग्रेड की जो तिथि है उस दिन से उसको इससे मिलती है। इसलिए मेरे साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब एक पटवारी जिसका ग्रेड पे 2400 होता है और उसका सिलेक्शन एलडीसी पर 2400 ग्रेड पर हो जाता है तो उसको एसीपी पटवारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिलती है, नहीं कि एलडीसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। इसलिए आपको डेट कुछ भी आ रही है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डी ऑफिस वाले आपके पूरे कागज देखेंगे कि आपका पहला ज्वाइनिंग कहाँ था और अब आप कहाँ हैं। तो जो आपकी एसी मिलेगी प्रथम नियुक्ति तिथि से मिलेगी, चाहे आपकी डेट उसमें कुछ भी आ रही है, क्योंकि यू आर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम। If any problem created by any DOs, any BOs, any POs, then they will be responsible for the legal action. क्योंकि वो आरएसआर से ऊपर नहीं है, कोई भी अधिकारी हमारे राजस्थान के आरएसआर के ऊपर नहीं जा सकते, न तो आरएसआर के अलावा आपको कोई वेतन दे सकते हैं, और आरएसआर में जो दिया है उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते। अगर कोई डिनाई करता है कोई भी अधिकारी तो आगे कार्रवाई के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए मेरे साथियों, आपने कुछ भी डेट भर दी है, आपको कई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एक फाइल तैयार कीजिए, फाइल में तीनों डॉक्यूमेंट्स लगाइए। प्रथम ज्वाइनिंग जिस जिले से थी, जिस जिला परिषद के पंचायत समिति से थी, क्योंकि 2012 में किसी को भी जिला परिषद ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया था। आपका ज्वाइनिंग अधिकारी विकास अधिकारी थे, इसलिए विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति द्वारा जो आपका नियुक्ति पत्र जारी हुआ है वही आपका नियुक्ति पत्र है। इसके बाद आपका 7th पे में जो फिक्सेशन हुआ है वह इस बात का एविडेंस है योर सर्विस इज गोइंग कंटिन्यूअसली। इफ योर सर्विस इज नॉट गोइंग कंटिन्यूअसली देन हाउ यू आर गेटिंग 41,500 सैलरी, क्योंकि 41,500 आपको जुलाई में जो मिला है वो आपको पुरानी सर्विस के आधार पर मिला है। हमारे कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2018 में जो आदेश निकाला था वो हमारे खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ कतई नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है योर सीनियरिटी विल बी नॉट गिवन इन द फ्यूचर। तो भाइयों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारा जिला परिवर्तित होता है 3rd ग्रेड में तो हमारी सीनियरिटी लैप्स हो जाती है, चाहे कहीं भी हो, किसी डिपार्टमेंट में हो। और जो 2nd ग्रेड का टीचर होता है उसका संभाग चेंज होते ही उसकी सीनियरिटी खत्म हो जाती है। और ये दोनों चीजें ऐसी है जहां सीनियरिटी का चक्कर पड़ता है। तो सीनियरिटी से आप घबराइए मत, सीनियरिटी नहीं है ये, सीनियरिटी से प्रमोशन मिलते हैं, सीनियरिटी से प्रमोशन मिलते हैं, इस चीज को क्लियर रखिए। और एसीपी मिलती है राजकीय सेवा 9 साल तक करने से। इसलिए किसी भी साथी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी फाइल सबमिट कीजिए, उसमें 3 डॉक्यूमेंट लगाइए, क्योंकि एसीपी में 3 ही डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, और जो उन्होंने एसीपी ऑनलाइन मांगे हैं वही डॉक्यूमेंट आप देने के हकदार हैं। और ये फाइल बना करके तीनों कागजों की, तीनों डॉक्यूमेंट्स की बना करके आप अपने पीओ साहब को सबमिट कर दीजिए। आपको एसीपी सबको मिलेगी। मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूं, आपकी एसीपी ड्यू है, वो आप सबको मिलेगी। इसलिए आप सबको 9 वर्ष पूरे करने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसलिए पुनः आपसे कहूंगा कि किसी भी डाउट में ना रहें। यदि कोई बीओ साहब, कोई पीओ साहब, कोई डीओ साहब डिनाई करते हैं देने के लिए,
तो आगे न्यायालय हमारे लिए है, कोर्ट खुला हुआ है और कोर्ट तक जाने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। एक या दो नोटिस में वो काम हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता में नहीं रहें, आपको एसीपी मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। धन्यवाद।